उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शामली दौरे के दौरान जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में लगभग 589 करोड़ का विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का शामली भय पलायन और अपराध की पहचान नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और आधुनिक कनेक्टिविटी का नया प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक जिले को आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, बेहतर कानून व्यवस्था और तेज आर्थिक विकास से जोड़ना है। रिपोर्ट देखिए। शामली को 589 करोड़ रुपए की विकास सौगात, 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने विकास और सुशासन का रखा नया विजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएसी कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया और इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर जनता को संबोधित करते हुए अनेक विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की नीतियों का लाभ अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुँच रहा है। माफिया को जेल या जहन्नुम पहुँचाने का संकल्प पूरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि प्रदेश में माफिया और अपराधियों के लिए केवल 2 ही स्थान होंगे, जेल या जहन्नुम। उन्होंने कहा कि जब भी वो शामली और कैराना आते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये संकल्प धरातल पर सफल हुआ है। पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था। मैं कैराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम कैराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब शामली, कैराना और कांधला का नाम भय और पलायन का पर्याय बन गया था। व्यापारी, किसान और आम नागरिक असुरक्षा के माहौल में जीते थे। बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं और अपराधियों का बोलबाला था। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। कांवड़ यात्रा की गरिमा बनाए रखने की अपील। सावन और कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि कांवड़िए भगवान राम के वंशज और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इसीलिए उन्हें छोटी छोटी बातों पर विवाद या हुड़दंग से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई असामाजिक तत्व यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करे तो श्रद्धालु स्वयं उसे अलग कर दें। सरकार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। धैर्य और अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति है तथा यात्रा की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक श्रद्धालु का दायित्व है। भोले शंकर के भक्त हैं, हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे। राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। एक्सप्रेसवे की त्रिवेणी बना शामली। मुख्यमंत्री ने कहा कि शामली अब देश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी केंद्रों में शामिल हो रहा है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे का संगम इस जिले को नई पहचान देगा। उन्होंने इसे प्रयागराज की त्रिवेणी की तरह विकास की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि इससे शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र बनेगा। से प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है। ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके रख देगा। किसानों और उद्योग को भी मिला नया भरोसा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एक समय प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हो गई थीं और किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज गन्ना, चीनी और इथेनॉल उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही है। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन ये हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। विकास, सुरक्षा और आस्था का संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना, अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना और प्रदेश को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि शामली आने वाले वर्षों में विकास, निवेश, उद्योग और आधुनिक आधारभूत संरचना का नया मॉडल बनकर पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।